रिटेंशन की इनसाइड स्टोरी आई। आखिर क्यों बिना कप्तानी रिटेन कर दिए गए हैं रोहित शर्मा? स्काई, हार्दिक और बुमराह के साथ हुई कैसी डील? जी हां, आईपीएल सीजन 18 की मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने जिन खिलाड़ियों पर दाव लगाया, जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, वो नाम सबके सामने आ चुके हैं। लेकिन इस दौरान रोहित शर्मा, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो टीम से रिलीज किए जा सकते हैं, उनको भी रिटेन कर लिया गया है। अब इस रिटेंशन के पीछे क्या है असली वजह? क्या है रोहित शर्मा की रिटेंशन की इनसाइड स्टोरी? और हार्दिक पांड्या के साथ साथ जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव के साथ कैसी डील हुई है? चलिए आज इस रिपोर्ट पे इसी पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मुंबई इंडियंस की रिटेंशन पर, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस की रिटेंशन है उसमें 5 नामों को यहां पर रिटेन किया गया है। जसप्रीत बुमराह को सबसे ज्यादा पैसे दिए गए, 18 करोड़ की सैलरी इन्हें मिलेगी। फर्स्ट चॉइस रिटेंशन है। सेकंड चॉइस है सूर्य कुमार यादव, 16 करोड़ 35 लाख रुपए। थर्ड चॉइस के जो रिटेंशन है वो है हार्दिक पांड्या, 16 करोड़ 35 लाख रुपए। इनकी और सूर्य कुमार यादव की सैलरी अब सेम हो चुकी है, जबकि हार्दिक पांड्या जो कि एक बॉलर है, फास्ट बॉलर है, उनको 18 करोड़ दिए जाएंगे। अब यहां पर आप लॉजिक समझिएगा। रोहित शर्मा को 16 करोड़ 30 लाख रुपए, सिर्फ 5 लाख कम, किससे? हार्दिक पांड्या से कम। चौथी रिटेंशन इनकी है। वहीं तिलक वर्मा जो है 8 करोड़ की रिटेंशन के साथ में टीम में मौजूद है। अब आप मुंबई इंडियंस के इस लॉजिक को देखें तो ये वो 18 करोड़ 14 करोड़ 11 करोड़ 18 करोड़ 14 करोड़ वाली रिटेंशन की सैलरी पर्स वाली वो नहीं है। बीसीसीआई के शुरुआती जो रूल्स बनाए गए थे उससे बिल्कुल यहां पे कॉन्ट्राडिक्शंस हो रही हैं। कुल 75 करोड़ इन 5 खिलाड़ियों की रिटेंशन पर खर्च कर दिए गए। 120 में से अब बस 45 करोड़ रुपए बचे हैं 20 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। अब रोहित शर्मा को अगर ना रिटेन किया जाता, 16 करोड़ 30 लाख रुपए बचा लिए जाते, तो मुंबई इंडियंस को शायद इसका फायदा हो सकता था। या फिर वाकई में कुछ और कहानी है? तो क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? चलिए अब आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पसंद से ज्यादा मुंबई इंडियंस के लिए मजबूरी में रिटेन किए गए हैं रोहित शर्मा। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, रोहित शर्मा को रिटेन करना मुंबई इंडियंस की इस बार मजबूरी की तरह रहा है। अब आप सुनकर हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों है इसके आगे की आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूं। यहां पर यह समझ लीजिए कि पसंद से ज्यादा मजबूरी में रिटेन किए गए हैं रोहित शर्मा। और इसके पीछे की वजह क्या है? आईपीएल सीजन 17 में जो मुंबई इंडियंस के फैन बेस का जो गुस्सा था, जो एक बैकलैश देखने को मिला था, उस गुस्से से मुंबई इंडियंस ने आखिरकार सबक ले लिया कि बॉस, रोहित के फैंस के साथ में मुंबई इंडियंस का एक जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, उसको आप छेड़ नहीं सकते। मुंबई इंडियंस का वजूद, जमीन हिल जाएगी। यहां पर रोहित को रिलीज नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी वजह, T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन टीम इंडिया को बनाने के बाद रोहित ने अपनी कप्तानी को एक बार फिर साबित कर दिया, अपनी T20 के एग्जिस्टेंस को साबित कर दिया। तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप का जो चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया का जो एक फैंडम है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। अब रोहित को इसके बाद में तो रिलीज करना वाकई में मुंबई इंडियंस के लिए और ज्यादा सुसाइडल हो जाता, और इसी वजह से कोई विकल्प बाकी ही नहीं बचा था। वो चाहते भी तो भी रिलीज नहीं कर सकते थे कि भाई अब कर देंगे तो और ज्यादा गुस्सा देखने को मिलेगा फैंस का। अब रोहित को रिलीज करने पर कप्तानी के भी विकल्प हो जाते थे यार। अब देखिए, रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करने वाले, वो T20 इंटरनेशनल से वैसे भी संन्यास ले चुके हैं। लेकिन अगर रोहित को मुंबई इंडियंस टीम से रिलीज कर देती तो मुंबई इंडियंस के अंदर खाने, टीम के अंदर ही कप्तानी के विकल्प तैयार हो जाते, और यह चीज मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट नहीं चाहती थी। एक बहुत ही वाइज डिसीजन लिया गया मुंबई इंडियंस की तरफ से, क्योंकि रोहित के रिलीज होने पर जो टीम के कैप्टन है हार्दिक पांड्या, उनकी कप्तानी खतरे में पड़ सकती थी। अब आप कहेंगे भाई रोहित को रिलीज कर दिया तो हार्दिक की कप्तानी कहां से खतरे में पड़ जाती? तो उसके पीछे की वजह यह था कि मुश्किल में पड़ सकती थी स्काई बुमराह की रिटेंशन, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, इनको एक लॉयलिस्ट माना जाता है रोहित शर्मा का। जब रोहित से कप्तानी छीनकर हार्दिक को दी गई थी ना, तो स्काई और बुमराह की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी नाराजगी वाली थी हार्दिक पांड्या के लिए। और ऐसे में अगर रोहित को रिलीज कर देते तो स्काई और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों को भी ये दोनों भी कहते थे कि बॉस, आपने रोहित को तो छोड़ ही दिया है, हमें भी छोड़ दो, ऑक्शन में वापस खरीद लेना। और ऑक्शन में आप कितनी कीमत लगाते? शायद सूर्य कुमार यादव 30 क्या 35 करोड़ के बिकते, जसप्रीत बुमराह भी 35 करोड़ के बिकते, लेकिन अभी तो 18 करोड़ 16 करोड़ 35 लाख में आपने खरीद लिया। तो एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया गया कि आपने 16 करोड़ 30 लाख रोहित को दिए, लेकिन सूर्या और जसप्रीत बुमराह को बचा लिया। टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या के पास में बचा ली, क्योंकि गुजरात टाइटंस से लाने के बाद हार्दिक पांड्या से कप्तानी नहीं लेना चाहती मुंबई इंडियंस। जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि हार्दिक पांड्या
मुंबई इंडियंस के साथ में एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए कैप्टनसी रखने वाले हैं। मुंबई इंडियंस इतनी जल्दी कैप्टनसी का जो यहाँ पर अदला बदली नहीं करने वाली। तो यहाँ पर हार्दिक को समझाना था, देख रोहित के साथ में आपको कप्तानी करनी है, रोहित 1-2 साल और खेलेंगे तो उनकी सीनियरिटी, उनके एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करनी होगी आपको, और वो जो आपने बॉडी लैंग्वेज पिछले सीजन दिखाई थी अब वो मत दिखाना, आप देख चुके हैं जब संजय मांजरेकर को बिहेव कहना पड़ा था। तो एक साथ बहुत सारी चीजें थी, और T20 आई से संन्यास के बाद खुद रोहित शर्मा के लिए भी अब मुंबई इंडियंस की तरफ से बेस्ट ऑफर है। अब एक ऐसी टीम जिसके लिए आप 5-5 सीजन खिताब जीत चुके हैं, एक ऐसी टीम जिसका फैन बेस सीधा आपके साथ में एग्जिस्ट करता है, एक ऐसी टीम जहां के आप लोकल सिटीजन हैं, क्योंकि आप मुंबई के ही रहते हैं, रोहित शर्मा मुंबई में रहते हैं, मुंबई के लिए ही लोकल घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, तो आप उस सिटी को खुद से नहीं छोड़ना चाहते थे। रोहित ने हमेशा बोला है कि भाई मुंबई इंडियंस जो है वो उनकी सबसे पसंदीदा मतलब टीम रहेगी। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की तरफ से जो उन्हें ऑफर दिया गया कि देखो मैं आपको हार्दिक से 5 लाख कम दे रहा हूँ, लेकिन आप टीम के साथ रहोगे, और कौन जाने कल को जब रिटायरमेंट लेंगे आईपीएल से, मान लीजिए रोहित को बाद में टीम का आपको मेंटोर भी बनते हुए देख सकते हैं, या कोई और रोल में आप उन्हें देख सकते हैं, बैटिंग कोच के तौर पर देख सकते हैं। तो एक लंबी इनको यहाँ पे लॉन्ग रोप दी गई है रोहित शर्मा को। तो यही है इस वक्त एमआई रिटेंशन की इनसाइड स्टोरी। बिना कप्तानी इस वजह से रिटेन किए गए हैं रोहित शर्मा, और स्काई, हार्दिक और बुमराह के साथ में भी हुई है एक बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही समझदारी भरी डील। वैसे रोहित, हार्दिक, स्काई और बुमराह की मौजूदगी के साथ जब तिलक वर्मा को रिटेन किया गया, आपको कैसी उम्मीद है इस बार के आईपीएल की ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम बनने को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।